हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में रिवर्सल कहाँ से होगा? कौन सा लेवल सपोर्ट देगा और कौन सा लेवल रेजिस्टेंस? आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जो 80% प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप इलियट वेब फॉलो करते हो मेरे चैनल पर, तो ये टूल आपके एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि फिबोनाची और इलियट वेव दोनों एक ही मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गोल्डन रेशियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिबोनाची क्या है, इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स एंड जोन्स, चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करें और जानेंगे फिबोनाची से रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये फिबोनाची है क्या। 13th सेंचुरी में इटली के एक महान मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था लियोनार्दो बोनाची, और जो बाद में फिबोनाची के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्होंने फिबोनाची नंबर्स या सीक्वेंस डिस्कवर किए जो कि आपको नेचर में हर जगह दिखाई पड़ते हैं। ये यूनिवर्स के स्पाइरल में, प्लांट्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में, एवरीवेयर, ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शंस में, सब जगह ये आप जहाँ सोचिए वहाँ पर आपको फिबोनाची नंबर्स मिलेंगे। और चूंकि मार्केट मीन्स ह्यूमन साइकोलॉजी, मार्केट में भी फिबोनाची नंबर्स आर प्रेजेंट। इसीलिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करते हैं और मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। अब बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है नंबर्स का, इसी को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही है। फिबोनाची सीक्वेंस को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे छोटे नंबर्स 0 से शुरू किया और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट नंबर है 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हुआ। फिर 1 को 1 से प्लस जब आप करते हैं तो 2 आता है। फिर 2 प्लस 1 करने पर 3 आएगा। 3 प्लस 2 करने पर 5 आएगा। 5 प्लस 3 करने पर 8 आएगा। 8 प्लस 5 करने पर 13 आएगा। 13 प्लस 8 करने पर 21। 21 प्लस 13 इक्वल टू 34। 34 प्लस 21 इक्वल टू 55, और ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएगा। तो फिबोनाची साहब ने सबसे बढ़िया काम क्या किया कि फिबोनाची रेशियो दिया। फिबोनाची रेशियो कैसे निकालते हैं? अब सपोज यहीं पर 55 से शुरू करते हैं। 55 को अगर 55 से आप डिवाइड करोगे, वो क्या निकलेगा? 1। ये एक रेशियो है। इसके बाद 34 को 55 से डिवाइड कीजिएगा, निकल गए आएगा 0.618। फिर 21 को 55 से डिवाइड कीजिए और निकल के आएगा आपको 0.382। और फिर 13 को 55 से जब डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 0.236। ये हुआ फिबोनाची रेशियो। अब इसी को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 61.8%, 38.1%, 23.6% इस तरह से निकल के आता है। और 61.8% को गोल्डन रेशियो या गोल्डन मीन हम लोग कहते हैं। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एंड जोन्स के बारे में। लेवल का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर लेवल, और जोन का मतलब एक रेंज होता है, जो कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिस्कशन में आप जान ही गए हैं कि जो भी जोन्स होता है दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन द लेवल्स। ये हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में बात किया भी था। अब यहाँ पे देखिए मैंने
फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया हुआ है, ये स्विंग लो और स्विंग हाई पर। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट लिया है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, या मंथली चार्ट हो, डेली, आवरली, आप जिसमें भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये काम करेगा। और इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। इसमें से आपको मेनली जो काम आएगा वो है 38.2%, 50%, 61.8%। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा काम होगा। 23.6% जो है इतना सेलो करेक्शन नहीं होता है यूजुअली, और 78.6% ये बहुत डीप करेक्शन है। ये यूजुअली जब एलियट वेव एनालिसिस करेंगे तो ये वेव 2 के फॉर्म में ही प्रोबेबल होता है, उसमें ही चांसेस होता है इतना डीपर करेक्शन का। नहीं तो ये जो गोल्डन रेशियो है 0.618 और परसेंटेज में 61.8%, यहाँ तक ही मैक्सिमम करेक्शन आता है और यहाँ से वापस ये ऊपर की ओर जाता है। और इसमें आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, ये जो 50% है, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये फिबोनाची रेशियो नहीं है। 0.5 इज नॉट ए फिबोनाची रेशियो। जब हमने कैलकुलेट किया 0.5 नहीं निकला था, 0.618 के बाद सीधा 0.382 निकला था। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये जियोमेट्री का आप एक लेवल मानिए, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अब मार्केट जो है पार्टिसिपेंट के साइकोलॉजी पर चलता है, तो इसलिए इसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में इस्तेमाल करते हैं। और जब रेंज की बात करते हैं तो 50% से 61.8% का जो रेंज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। इज ए सपोर्ट जोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अप ट्रेंड में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड है इस तरह से, तो ये आपको सपोर्ट के बारे में बताएगा। अगर इसके बदले में हम लोग डाउन ट्रेंड पर अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या मिलेगा? डाउन ट्रेंड में हमें इस तरह से जब ऊपर नीचे करके नीचे की ओर ट्रेंडिंग होगा तो यहाँ हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको उस समय रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। यूजुअली आप देखिए मैंने अंदाजे में ही इस बाउंस को ड्रॉ किया, जो कि 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। तो ये आपको भी पता चल जाएगा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है और अप ट्रेंड में ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बताता है डिपेंडिंग अपन द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक और द मार्केट। तो यहाँ पे ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% से 61.8% का जो लेवल है, ये इसको क्या कहते हैं अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट में लिखेंगे द जोन बिटवीन 50% टू 61.8% को क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको सीखने के लिए इंस्पायर कर पाया। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो जोन है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो जोन है 38.2% से लेके 50% का जो जोन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो दो इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन इन केस ऑफ अप ट्रेंड इज 38.2% से लेके 50% का जो जोन है ये, और फिर 50% से 61.8% का जोन। इस पर्टिकुलर केस में आप इजीली बता पाओगे कि ये जो है 50% और 61.8% के बीच में जो जोन है वहां इसने सपोर्ट लिया और ये ऊपर उठा। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड में किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है आपको इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकाल के देता है। देखिए ये यहाँ स्विंग हाई है, स्विंग लो, और इसके बाद इसको अप्लाई किए तो आपको लेवल देखिए ये यहाँ पे फिर आपको दिखेगा क्या, ये 61.8% यहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन आप इसको मान सकते हैं 61.8% में इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील किया और उसके बाद ये फिर नीचे की ओर आया। तो इसका मतलब क्या है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है आपको डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस और अप ट्रेंड में सपोर्ट के बारे में बताता है। अब देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने ग्रेन्यूल्स का चार्ट लिया डेली टाइम फ्रेम में जानबूझ के, क्योंकि जो लोग मेरे साथ एमएमबी से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा जब 2023 के अराउंड में हमने एंट्री लिया था ग्रेन्यूल्स में, और ये फॉलो मैं कर रहा था जब 2012 के अराउंड में इसने हाई बनाया था। यहाँ पे आप देखोगे 23.45 दिखा रहा है, ये पोस्ट स्प्लिट है। प्री स्प्लिट 234.50 का हाई बनाया था इसने, और मुझे उस समय एलियट वेव एनालिसिस से लगा था कि अब इसमें करेक्शन होना है। अगर आप क्लोजअप देखोगे यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी ये बात समझा रहा है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखिए 1 2 3। ये आप इसमें अगर देखोगे आप समझ जाओगे कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस को जरूर देखिए जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दिए हुए हैं। तो ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। अगर आप एलियट वेव एनालिसिस नहीं भी जानते हैं, रफली एक आइडिया आपको हो ही जाता है चार्ट को देख के कि स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा है। और मैंने एलियट वेव एनालिसिस से उस समय तय किया था कि ये हाई बन चुका है, अब इसमें करेक्शन होना है। चूंकि जो एलियट वेव फर्स्ट होता है उसमें लोगों का भरोसा उतना ज़्यादा नहीं होता है। उस समय कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था ग्रेन्यूल्स इज ए डेट रीडन कंपनी, क्यों इसमें हम लोग इन्वेस्ट करने की बात सोच रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा था कि फार्मा का ये कंपनी एक दिन मल्टी बैगर साबित होगा। तो मैंने उस समय सोचा क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पे एक डीप करेक्शन आएगा, और मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये तय किया था कि 93 रुपये के अराउंड में इसमें एंट्री करना है, जो कि आप यहाँ पर इसके हिसाब से आपको 9.3 रुपये निकलेगा, क्योंकि ये 10 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है अभी का जो चार्ट है। तो अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम लोग इसमें लगाएंगे। आप यहाँ देखोगे इस पार्ट में, इस जगह में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, फिब चैनल, फिब टाइम जोन और बहुत सारी चीज़ है। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग
आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है तो इसमें क्लिक करेंगे और ये जो स्विंग लो है इसमें लगाए और स्विंग हाई तक इसको यहाँ टच किए और राइट साइड में इस तरह से इसको आगे खींच लेंगे तो इससे ये लेवल आराम से दिखेगा। आप इसमें देखिए मैंने 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंतजार करना बेहतर समझा क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी थी उस समय और बहुत ही डेट रीडन कंपनी थी तो मुझे भी ये लग रहा था इसमें करेक्शन बहुत डीप आएगा। तो आप देखिए ये 78.6% का लेवल इसने एग्जैक्टली हिट किया, थोड़ा सा नीचे आया जबकि एमएमबी में लोग कहने लगे कि सर ये 50 रुपया जाएगा, लेकिन मैंने इसमें भरोसा रखा और इसके आसपास में बाय करना शुरू किया और ये फिर इसने हिस्ट्री बनाया। तो ये ये आगे टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं जब एलियट वेव एनालिसिस सीखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। रेस्ट इज हिस्ट्री। तो सुनील आपको याद होगा आपने 180 के अराउंड में लिया था, मैंने 93 में लेना शुरू किया और उसके बाद का ये हिस्ट्री है। तो ये एक आपने देखा कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं। अब इसको आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आप सेटिंग को चेंज करना है तो आपने डबल क्लिक किया, इसको टच कीजिए, यहाँ डबल क्लिक किए, ये आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको कितना आपको ये डॉटेड लाइन, ठीक है, अगर इसको आपको हटाना है तो यहाँ अनचेक कर दीजिएगा, हट जाएगा। जैसे आप देखिए ये अभी हट चुका है। अब कलर चेंज कर सकते हैं, क्या क्या आप लगाना चाहते हैं। 23.6% इज यूजुअली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसको अनचेक कर सकते हैं तो आपको लेस क्लटर्ड ये दिखेगा। 38.2% इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि साइकोलॉजी लोगों का जो है बहुत ही बेयरिश था, इसमें सेंटिमेंट्स बहुत बेयरिश था, कंपनी उस समय स्ट्रगल कर ही रही थी और एलियट वेव 2 के कारण ये करेक्शन था। एलियट वेव 2 में इफ द सेंटिमेंट्स आर टू बेयरिश then it can go down to 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो इसी कारण से ये हुआ। यूजुअली आपको ये सोचना है कोई भी चीज़ अगर डिपर करेक्शन जाएगा तो 61.8% का लेवल जो है वहाँ से आपको सोचना शुरू कर देना है कि क्या बाय करना है या नहीं करना है। तो आपने ये देखा, इसको मैं एक ही कलर रखता हूँ, आप इसको अलग अलग कलर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको गोल्डन रखना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ है, आप जैसे नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा बैकग्राउंड लगाना है या नहीं लगाना है। मैं बैकग्राउंड नहीं लगाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ढका हुआ महसूस होता है, तो वो आप उस तरह से अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करेंगे। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे सेट करते हैं। आपको स्विंग हाई देखे आपने और ये स्विंग लो, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो चाहिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाने के लिए, और इसको मैंने गोल्डन किया हुआ है। आप देखिए एग्जैक्ट 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में इसने रेजिस्टेंस फेस किया और इसके बाद ये नीचे की ओर गया। इसी तरह से आप इसमें सभी जगह यहाँ भी अगर हम लोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आप देखिए यहाँ पे 61.8%, फिर इसके बाद एक मिनट, आप यहाँ से अगर करते हैं स्विंग हाई स्विंग लो को, या ये आपको 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से इसने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे आप देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, 1 2 3 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि ये बेरिशनेस है। एक बार फिर से देखते हैं आपको क्या करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाने के लिए एक
स्विंग लो ढूंढना है और उसको स्विंग हाई तक आपको इस तरह खींच के ले जाना है। राइट साइड आप खींचिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए 61.8% के आसपास इसने सपोर्ट लिया और ये ऊपर गया। अभी यहाँ इसको जो है हटाते हैं, फिर नेक्स्ट में भी लगा के देखिए। ये स्विंग लो स्विंग हाई, ये 1 मिनट, इस तरह से भी अगर आप करते हैं स्विंग लो स्विंग हाई, देखिए 50% और 38.2% की इस जोन में इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और अल्टीमेटली ये ऊपर गया। तो इस तरह से आपको स्विंग हाई और स्विंग लो देखना है और उसमें इसको लगाना है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और बाकी फैक्टर्स को भी देखना है। ये नहीं है कि आपने फिबोनाची लगा दिया और आंख मूंद के आप ट्रेड में कूद गए बिना मनी मैनेजमेंट के, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट अकेले से ट्रेड नहीं करते हैं। उसमें आगे बात करेंगे कि और क्या क्या कन्फर्मेशन देखते हैं। देखिए ये आपको 38.2% का ये लेवल है, लेकिन इसने क्या किया, 50% और 38.2% के जोन में सपोर्ट लिया। तो जोन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। सबसे पहली बात कि आप सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख के आंख मूंद के कोई ट्रेड में कूद मत जाइएगा। बेसिक वही है कि आपको मल्टीपल सपोर्ट लेवल या मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल देखना होगा। मतलब ये है कि जैसे अब ट्रेंड है यहाँ पे और यहाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हम देख रहे हैं, तो वहाँ देखना होगा क्या दूसरे फॉर्म के सपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल है। दूसरे फॉर्म के सपोर्ट में जैसे पिवट पॉइंट्स, सीपीआर, मूविंग एवरेजेस, इस तरह से सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, वो आपको देखना है जिसमें मल्टीपल सपोर्ट इन केस ऑफ अप ट्रेंड और मल्टीपल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड मिले, तो वो ट्रेड एंट्री का सही लेवल हो सकता है। इसके बाद भी हमें और कंफर्मेशन देखने होंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। यहाँ रिट्रेसमेंट शुरू हुआ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाए तो 61.8% के पास यहाँ पर जो है एक ग्रीन हैमर बना। दिस हैमर इज a bullish reversal pattern which will reverse this downtrend। एंड देखिए ये किस तरह से यहाँ का अप मूव दिया। तो इसी तरह से आपको दूसरे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने होंगे इन केस ऑफ सपोर्ट, और रेजिस्टेंस के केस में आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा ट्रेड स्ट्रेटेजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में वो आप कर सकते हैं आरएसआई के साथ कंबाइन करके। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जैसे लगाते हैं, ढूंढते हैं, देखिए स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई में आप गए और इस तरह से आपने देखा ये 61.8% का लेवल यहाँ आ रहा है। और उस जगह में आप आरएसआई के साथ देखिए प्राइस ने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाया। मुझे उम्मीद है आप हिडन बुलिश डाइवर्जेंस समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो आरएसआई डाइवर्जेंस पर जो वीडियो बनाए हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो कि बुलिशनेस आपको बता रहा है, वो भी गोल्डन रेशियो के लेवल के पास। तो ये बहुत अच्छा बाय एंट्री सेटअप है। आप यहाँ एंट्री करोगे और अगर पोजिशनल है तो नेक्स्ट जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसके नीचे इनिशियल स्टॉप होना चाहिए और टारगेट इससे मिनिमम 2 गुना
या ये जो हाई है ये होता है, और आगे टारगेट के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एलियट वेव एनालिसिस का ज्ञान होने से और ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक और तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करने का, वो है इन कॉम्बिनेशन विथ एलियट वेव एनालिसिस, एंड दिस इज माय फेवरेट वन। आपने मेरा एलियट वेव एनालिसिस देखा होगा स्टॉक्स में और निफ्टी में, तो आप उससे जान गए होंगे कि ये कितना पावरफुल हो सकता है अगर आप एलियट वेव एनालिसिस में महारत हासिल किए हुए हैं। अगर नहीं भी किए हैं, कभी कभी एलियट वेव बहुत इजी भी रहता है, तो वैसे केस में बहुत इजी होता है। यूजुअली जो वेव टू होता है वो 61.8% से लेके 78.2% तक रिट्रेस करता है, और वेव फोर यूजुअली सैलो होता है, तो इसमें 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक का रिट्रेसमेंट हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार साइडवेज होता है। तो एलियट वेव का नॉलेज आपको एक्स्ट्रा एज देता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाने के लिए। जैसे वेव टू अगर आप जान गए, तो वेव थ्री का जो रनअप है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन है कि वेव थ्री यूजुअली लॉन्गेस्ट होता है, और कार्डिनल रूल ये है कि वेव थ्री कभी भी 1, 3 और 5 के बीच में सबसे छोटा नहीं होता है। यानी वेव थ्री में हाई प्रोबेबिलिटी होता है पैसे कमाने का। अब यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक को के ई आई इंडस्ट्रीज मैंने एग्जाम्पल लिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मिलके बनाया एक 1। यानी ये इन्वेस्टर के हिसाब से ये मैंने वीकली चार्ट लिया है, तो आपको ये है, देखिए यहाँ पे माइनर वेव, तो इंटरमीडिएट वेव में अगर जाएंगे तो ये हमारा इंटरमीडिएट वेव के हिसाब से ये फर्स्ट वेव है। 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंटरमीडिएट ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये तो अगर ये वेव टू सही से हम पता कर लिए, तो एंट्री जो है यहाँ इसने हाई बनाया 613 का, और एंट्री देखिए यहाँ 61.8% का जो लेवल है 236.30 का। और मैंने इसके पहले स्टॉप लॉस के बारे में बताया था कि अगर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में एंट्री कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। और ये पहला, आपको अगर आपने एलियट वेव किया है तो आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा के मिनिमम 161.8%, जो कि एक गोल्डन रेशियो है, उसका टारगेट तय कर सकते हैं। ये तो बहुत एक्सटेंडेड है। अब देखिए ये किस तरह से आपको एलियट वेव जो है रिवार्ड देता है, दे सकता है, अगर आपने एक भी ऐसा शेयर पकड़ लिया सही जगह में, तो दिस इज ह्यूज। तो that's why I love the combination of Fibonacci and Elliott wave. Elliott wave को एलियट साहब ने नेचर्स लॉ कहा था, और फिबोनाची इज एवरीवेयर इन द नेचर, सो द कॉम्बिनेशन इज डेडली। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में आपको एक हैमर भी दिखेगा 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में, और ये वेव टू यहाँ ख़त्म हुआ, ए बी सी क्लियर है। और इसके बाद
ये दिस इज़ एपिक, ज़बरदस्त था। तो आपने देखा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आप एलियट वेव के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो किस तरह के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मैं अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बता रहा हूँ, लेकिन आप ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो फिबोनाची को, इसको, क्योंकि ये सभी टाइम फ्रेम में काम करता है, लेकिन कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है और कैसे काम करता है। चार्ट पर कैसे ड्रॉ करें, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विथ कंफर्मेशन, कॉमन मिस्टेक्स और प्रो टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो याद रखें, फिबोनाची एक प्रोबेबिलिटी टूल है, गारंटी कुछ नहीं है। हमेशा कंफर्मेशन लीजिए प्राइस एक्शन से। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। पेपर ट्रेडिंग करें या डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें पहले, तभी आप ट्रेड में उतरें। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ही यूज़फुल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।